जब देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आरा में जो वादा किया था, उन वादा को पूरा उन्होंने करने का काम नहीं किया। सिर्फ आयवास, लगातार आयवास हो रहा है, हालात ख़राब है। तो बिहार ने इस बार निर्णय लिया है कि करवट लेना है। अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी पर जब आप बयान को सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह के भीतर में 2 बार बिहार आ रहे हैं, 13 तारीख को और 15 तारीख को। ऐसे में लेकर उनका बिहार के प्रति जो प्रेम जगह उसको लेकर आरजेडी क्या सोचती है? आरजेडी के प्रधान महासचिव और मोरवा से विधायक रणविजय साहू जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार 2 बार आना, एक बार तो सरकारी कार्यक्रम है 13 तारीख को और 15 तारीख को जमुई में जा रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही थी। इन्होंने आरा में कहा था कि मैं कितना दे दूं, 125 करोड़ दे दूं, 150 करोड़ दे दूं। तो बिहार की आवाम तो उनसे पूछता है कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा बिहार का हिस्सेदारी कब मिलेगा? आपने जो वादा किया था कि बिहार से पलायन रोकने का काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों को आय दुगुना करने का काम करेंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे, कपड़ा का उद्योग लगाएंगे, तमाम ऐसी वादे हैं। तो बिहार की आवाम उनसे पूछता है कि बिहार को आप कब अधिकार देना चाहेंगे? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज का क्या हुआ? विशेष जो उन्होंने पैकेज विशेष राज्य का दर्जा बोला था, विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो बिहार की जनता उनसे पूछती है। विशेष पैकेज तो मिला, ये तो मुहावरे हैं, ये तो एक आयवास है। आप जब देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आरा में जो वादा किया था, उन वादा को पूरा उन्होंने करने का काम नहीं किया। सिर्फ आयवास, लगातार आयवास हो रहा है। तो बिहार की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है और आने वाला 2025 के चुनाव में बिहार की जनता उनको ठगने का काम करेगी। बीते दिनों जेपी नड्डा भी आए थे और छठ के महापर्व पे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सप्ताह के भीतर में 2 बार आना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकारी कार्यक्रम है, वो 13 तारीख को शिरकत करेंगे और 15 तारीख को जो बिरसा मुंडा के जयंती को लेकर। देखिए, बिहार की जो हालात हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर खामोश क्यों हैं? मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी पर आसीन हैं। सत्ता कौन चला रहा है? व्यवस्था कौन चला रहा है? बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं, आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? शराब के नाम पर नौटंकी हो रहा है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, बेरोजगार की हालात ख़राब है। तो बिहार ने इस बार निर्णय लिया है कि करवट लेना है। अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दे की साथ राजनीति कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो नफरतवादी सोच रखते हैं, कभी कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम ऐसी ओछी बातें हो रही है। तो बिहार में सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसकी मुहिम छेड़ दी है। जैसे 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसका आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। एक तरफ जो आपके ही सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जो करे कि ये लोग पिछले बार के 3 सीटें पे बूथ पे पिटाए थे, अपने 300 पर पिटाएंगे। ऐसे में लेकर बीजेपी कह रही है कि ये लोग सिर्फ नफरत की फैलाने की और दंगा फैलाने की ही बात करते हैं। देखिए, जब आप बयान को सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गुंडे थे, उन्होंने बूथ कब्जा करने का काम किया था और इस बार अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक एक सिपाही उनका मुकाबला करेंगे। उनका उद्देश्य ये है कहने का। इसलिए जो बिहार की हालात है, बिहार की जो व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, नीतीश कुमार जी को कोई सुनना नहीं चाहता, नीतीश कुमार को कोई देखना नहीं चाहता। बिहार में एक बदलाव की मुहिम है और अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, क्या 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, क्या 3 सीट पर आपकी प्रतिष्ठा बच पाएगी? चारों सीट जीतने जा रहे हैं। मेरा आधार है, जनाधार है, जनता का इकबाल है, जनता का विश्वास है, नौजवानों का विश्वास है। इसलिए हमारी जो पार्टी का मुद्दा है, मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, हम मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष पूरी जवाबदेही के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं कि बिहार की आवाम निश्चित रूप से महागठबंधन परिवार को समर्थन देगी। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू साहब। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने वादों पर खड़े उतरे। बिहार तो आ रहे हैं, बिहार में उनका स्वागत है, लेकिन जो पुरानी जो वादा है वो वादा भी साकार करे।